कार्तिक करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों के बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई, ये तो सुबह की भूख ही है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका मोहर दिया। जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे यह सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वो उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके किया कर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा सेने लूंगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मरा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंसिर मास की चौथ आई। बोली, करवोले भाया प्यारी करवोले, दिन में चांदोगानी करवोले, घनी भूखाली करवोले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे बड़ी पौ की चौथ है, उससे अर्ज करना। पौष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, बाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी। तू कार्तिक करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों के बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई, ये तो सुबह की भूख ही है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका मोहर दिया। जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे यह सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वो उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टका दे दिया।
वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाकर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा सेने लूंगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मदा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई। बोली, करवोले भाया प्यारी करवोले, दिन में चांदोगानी करवोले, घनी भूखाली करवोले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे बड़ी पौ की चौथ है, उससे अर्ज करना। पौष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई, उसने कहा, बाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भरकर कहा, भरत भांडनी करवा ले, भाना प्यारी करवा ले, दिन में चांदोगानी करवा ले, घनी भूखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी बिनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, वो खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिटी अंगुली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह द्वैख मत देना, उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भरकर कहा, भरत भांडनी करवा ले, भाना प्यारी करवा ले, दिन में चांदोगानी करवा ले, घनी भूखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी बिनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, वो खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिटी अंगुली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह द्वैख मत देना।